चलिए खबरों की ओर कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां मां कौशल्या धाम जामड़ी पाटेश्वर आश्रम में आयोजित संत राजयोगी राम जानकी दास महात्यागी के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 3:10 पर डोंडी लोहारा विकासखंड के ग्राम बड़े जुंगेरा हेलीपैड में पहुंचेंगे, जिसके बाद सड़क मार्ग से जामड़ी पाटेश्वर आश्रम जाएंगे, जहां श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करेंगे। इसी बीच राजीव से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर गौठान की गायों से किसान परेशान है। लगभग 10 एकड़ की फसलों को गाय ने किया बर्बाद। आक्रोशित किसानों ने गायों को नगर पंचायत में बंद किया है। गौठान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की गई है। नगर पंचायत फिंगेश्वर का मामला बताया जा रहा है। गायों ने किसानों की फसलों को बर्बाद किया है। राजीव से खबर आपको बता रहा है, गौठान की गायों से किसान परेशान है। लगभग 10 एकड़ की फसलों को गाय ने बर्बाद किया है। आक्रोशित किसानों ने गायों को नगर पंचायत में बंद किया है। गौठान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की गई है। तो राजीव से खबर आपको बता रहा है, गौठान की गायों से किसान परेशान है। लगभग 10 एकड़ की फसलों को गायों ने बर्बाद किया है। गौठान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की गई है। गौठान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की गई है। नगर पंचायत फिंगेश्वर का मामला बताया जा रहा है। राजीव से खबर है, यहाँ पर गौठान की गायों से किसान परेशान है। लगभग 10 एकड़ की फसलों को बर्बाद किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता कुलदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कुलदीप, गौठान की गायों ने किसानों की फसलों को बर्बाद किया है, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, अभी जो मामला चल रहा है पूरे ही मैं बता दूं, पहले इस तरह में ये मामला चल रहा है क्योंकि गौठान को जो है कि पूरी सुविधा वहाँ पर बंद कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो मवेशी है वो सड़क पर ही जा रहे हैं। वहीं ये हाल देखने को मिला है, जो वहाँ पे गौठान की जो गायें हैं घूम घूम के पूरे जितने भी वहाँ पे किसानों की जो फसल है उनको पूरा बर्बाद कर, जिसके बाद जो किसान है वहाँ पर आकर्षित हो गए हैं और पूरे जो गौठान की जो जितनी भी गायें हैं उनको वहाँ पर नगर पंचायत जो क्षेत्र है वहाँ पर बंद करके रखा गया है। जी कुलदीप, क्या ये गौठान है, इसकी देखभाल के लिए कोई नहीं रखा गया था शासन की तरफ से? जी देखिए, बीते कई दिनों से जो है कि लगातार हमारे तो मुद्दा उठाया जा रहा है कि अभी जो स्थिति है गौठानों की काफी खराब स्थिति है। कई जगह पर तो स्थिति ये हो गई कि जो मवेशी है वो भूख और प्यास से मर रहे हैं और वही अभी हाल देखने को पूरे छत्तीसगढ़ में जो है कि देखने को मिल रहा है। जी कुलदीप, गौठान के लिए सरकार की तरफ से राशि मिलती है इन गायों को रखने के लिए, बावजूद इन गायों को खुले में छोड़ा जा रहा है। मामला सामने आया, इसमें बिल्कुल सामने यह तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की यहाँ पर लापरवाही भी, क्योंकि जो लगातार इसकी कई वर्ष शिकायतें भी की जा चुकी हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कहीं कोई भी व्यवस्था जो है कि गायों के लिए नहीं की जा रही है। कुलदीप, इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी तक किसी भी अधिकारी की कोई ऐसा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हमारे द्वारा अभी इसमें बात की जा रही है। इसका थोड़े समय के बाद इसका जो है कि बयान सामने आ जाएगा। जी कुलदीप, क्या जो गुस्साए किसान हैं जिन्होंने मवेशियों को बंद किया है, उनकी क्या मांग है? उनकी यही मांग है कि इनको एक जगह पर ऐसा जगह रखा जाए जहाँ पे इन्हें खाना मिले, चारा पानी मिले और किसी कम से कम फसल जो है कि बर्बाद न हो। जी कुलदीप, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर दबंगों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े जनसेवा केंद्र में घुसकर लूट का प्रयास किया है। लूट का विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट की है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। कस्बा पटियाली के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो लूट का विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट की है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। कस्बा पटियाली के पास की ये घटना है। कासगंज से खबर है, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद है।
दिन दहाड़े जनसेवा केंद्र में घुसकर लूट का प्रयास किया है। लूट का विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट की है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बिलासपुर एक्सप्रेस वे भूमि अधिग्रहण में करोड़ों के घोटाले वाले मामले में एक और जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने भारतमाला परियोजना में अफसरों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए नई टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार छात्र की मौके पर मौत हुई है। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया है। मुआवजा का आश्वासन देने के बाद चक्का जाम खुला है। सीपत थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर है, यहाँ पर हाईकोर्ट पहुंचा सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन नगर निगम की कब्जे की कार्रवाई को चुनौती दी है। लखनऊ पीठ में दायर की गई याचिका सहारा का आरोप बिना पक्ष सुने जबरन कार्रवाई की गई। निगम के आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। लखनऊ से खबर है, जहां पर हाईकोर्ट पहुंचा सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन नगर निगम की कब्जे की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर व्यापारी पर 1.29 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है। राजस्थान के करौली निवासी लेखराज मीना के खिलाफ एफआईआर की गई है। सहायक आयुक्त ने ठाकुरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बोगस फर्म बनाकर किया टैक्स फ्रॉड का खुलासा। हुसैनाबाद शीश महल का फर्जी पता दिखाया गया। बिजली बिल पर फर्जी पंजीकरण करने का भी आरोप है। विभाग ने जुलाई में फर्म का पंजीकरण रद्द किया। पुलिस जांच जारी है। साक्ष्य मिलने पर होगी कार्रवाई। लखनऊ से खबर है, यहाँ पर केजीबी में मारपीट और बाहरियों के प्रवेश का मामला सामने आया है। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बड़ी सतर्कता, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्यालय से सभी विद्यालयों की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। समग्र शिक्षा की टीम ने लखनऊ के केजीबी का निरीक्षण किया है। छात्राओं से महिला अधिकारियों ने अलग अलग बातचीत की है। निदेशालय स्तर से सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। 746 विद्यालयों में लगेंगे 7000 से अधिक हाई रिजोल्यूशन कैमरे। दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने राहत भरी पहल की है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजधानी रायपुर से रोजाना 75 से ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी, जिनमें करीब 2 लाख यात्री सफर करेंगे। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको बता दें, त्योहारों का सीजन अब लगातार जो है शुरू हो चुका है। छठ और दीपावली पर्व नज़दीक है और ऐसे में जो है यात्रियों के आने जाने में जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसकी अगर बात की जाए तो पूजा स्पेशल ट्रेनें अब शुरू की जा रही हैं। पूजा स्पेशल ट्रेनों में लगातार जो यात्री हैं वो यात्रा कर सकेंगे और अपने घर को पहुँच सकेंगे। आपको बता दें 2 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स ने अभी से जो टिकटें हैं वो यात्रा कर पाएंगे। और आपको बता दें कि जो जितनी भी ट्रेनें पहले से चलाई जा रही थी, जो बिहार की हो गई या छत्तीसगढ़ से जाने वाली, बाहर को जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं वो पैक्ड चल रही हैं, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और सारी ट्रेनें लगातार पैक्ड होती नजर आ रही हैं। और इसको देखते हुए अब त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का जो है शुरू किया गया है। और अब आपको बता दें कि 75 से ज़्यादा ट्रेनें राजधानी रायपुर से चलेंगी और अलग अलग रूट पर जो है जाएंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बाहर से आए हुए भी लोग बहुत सारे बसे हुए हैं। और जिस तरीके से
सर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बाहर से आए हुए लोग बसे हुए हैं, त्योहार का सीजन है, यहाँ से उन्हें बाहर जाना होता है, लेकिन लगातार ट्रेनें पैक्ड होती जा रही हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, रायपुर को मैं इस तरीके से देखता हूँ। मैं करीब 12-14 साल पहले जो आया था, पहले के मतलब जो है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, और आज बहुत अंतर हो गया। लेकिन जिस तरीके से पैसेंजर्स और यात्री यहाँ टूरिज्म प्लेस है, जिस तरीके से लोगों को आना चाहिए उस तरीके से यहाँ विकास नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ, शासन से ये निवेदन करता हूँ कि आपके माध्यम से कि अधिक से अधिक ट्रेनें चलाई जाएं, ताकि मतलब जो है तीर्थ स्थान जो है, पर्यटक स्थल जो है और विकसित हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। धन्यवाद। लगता है कि ट्रेनों की संख्या को बढ़ाना चाहिए क्योंकि त्योहार ट्रेनों की संख्या बढ़ाना चाहिए और सुविधा भी देना चाहिए, है ना। हाँ, और सीनियर सिटीजन को तो और सुविधा देना चाहिए। तो यात्रियों का लगातार यही कहना है कि जो लगातार जो लोग हैं जो ट्रेनों की संख्या है उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लगातार अब त्योहारों का सीजन है। अब छठ पर्व हो गया, इसके बाद दिवाली है, लोग बाहर जाएंगे। आप कैसे देखते हैं, ट्रेनों की संख्या को क्या बढ़ाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तो तत्काल में भी बुक करने के बाद भी सीट्स अवेलेबल नहीं रहती और लिमिटेड टाइम देते हैं, और लिमिटेड टाइम में भी उसमें 5 to 10 मिनट्स रहता है, और उसमें भी जो आपका ये है वेबसाइट है वो भी प्रॉपर चलती नहीं है, तो ट्रेन की संख्या भी कम है और फ्रिक्वेंसी भी कम है। और एक्चुअली करके तो सरकार को तो पहले तो ये करना चाहिए क्या, क्योंकि ट्रेन में जो सुविधा है वो तो प्रॉपर नहीं है। यस्टरडे आई वाज ट्रैवलिंग टू पुणे टू रायपुर, सो उसमें तो मैंने चेक किया, वॉशरूम में कुछ पानी वगैरह नहीं था, ऐसा ही था। एसी डब्बे में भी ऐसे ही सब प्रॉब्लम चल रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यात्रियों का कहना है कि लगातार जो है ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा करना चाहिए, और इसी के साथ जो है आने वाले समय के लिए जो है उनकी भी जो ट्रेनों की संख्या है, और इसके साथ क्योंकि लगातार जो त्योहार है वो चल रहे हैं, छठ पूजा आने वाला है और दीपावली का पर्व है, ट्रेनों की संख्या को क्या बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं होती, बुकिंग्स नहीं होती हैं, और लोगों को बढ़ाना चाहिए, ट्रेनों की संख्या बढ़ाना चाहिए। कुछ कहेंगे, क्योंकि यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आप क्या? ठीक है, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ट्रेनों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, जिसको लेकर के जो है लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए। 75 से ज़्यादा ट्रेन जो है डीआरएम ऑफिस की तरफ से भी ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि 75 से ज़्यादा ट्रेनें जो है त्योहार के समय चलाई जा रही है। पूजा स्पेशल ट्रेनों को अब चलाया जाएगा। 2 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स इस दौरान जो है यात्रा करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है यहाँ से यात्री रवाना होंगे। इस पूजा स्पेशल ट्रेन को भी अब चलाया जा रहा है, क्योंकि जो छठ पर्व है और दीपावली पर्व है, इसको देखते हुए भी अब पूजा स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो जाएंगी। तो कैमरामैन भगत के साथ मैं छाया जायसवाल, एशियन न्यूज़ रायपुर।